ये क्यों उन्होंने ये आपको दी? ये तो गलत है, क्योंकि गूगल पे हर चीज ठीक नहीं है। और प्लीज आप लोग भी इस चीज को समझें। फिर कौन से जराए ऐसे हमें अडॉप्ट करने चाहिए जिससे एक तो बच्चे ट्रेंड भी हो जाए, फिर इनकी अर्निंग भी बन जाए? 4 साल लगा के आ गया है, माँ बाप की मेहनत की कमाई इसने लगा दी है अपने ऊपर, लेकिन इसको मैं अगर कहता हूँ कि यार ये ले जाओ, ये छोटा सा कोड मुझे करके दे दो, वो कोड नहीं कर सकता। मेरे साथ जी इस वक्त फरह नदीम, जो टेक्निकल फील्ड के बहुत माहिर और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और इन्हें बहुत सारी खिदमात मुख्तलिफ कंट्रीज में भी दी हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा इन्होंने टेक्निकल फील्ड में तालीम दी। अब ये हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं, तो आइए इनसे पूछते हैं जी फ़रक साहब बताइएगा। फ़रक साहब, इस वक्त जब बच्चे हमारे टेक्निकल फील्ड में कोई एजुकेशन हासिल करके या डिग्री देकर फारग होते हैं, तो इनको फील्ड में मुतलका जो कंसर्निंग डिग्री उनकी होती है वो तो जॉब नहीं मिलती, इसकी क्या वजूहत है? अस्सलाम वालेकुम जी शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, वजूहात तो काफ़ी सारी हैं। सबसे पहली वजह जो है वो हमारी इंडस्ट्री और हमारे एजुकेशनल जो अदारे हैं, जो हमारे वोकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका गैप। अब वो गैप किस सेंस में आया है? सबसे पहले तो ये देखें कि जो टेक्नोलॉजी है वो कहीं से कहीं जा चुकी है। आज हम लोग रिबोटिक पे बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री का अगर बात करते हैं तो हमें हर चीज़ में रिबोट इस्तेमाल होते हैं, और AI इस्तेमाल हो रही है। इसी तरह से बेशुमार ऑटोमेशन पे हम लोग, एक्चुअली इंडस्ट्री की बात करूँ तो ऑटोमेशन पे हम लोग जा चुके हैं। लेकिन अगर मैं अपने छोटे जो वोकेशनल अदारे हैं उनके हवाले से बात करूँ, उससे ऊपर आप टेक्निकल अदारों में चले जाएँ, तो उनके तमाम तर जो सिलेबस हैं वो आज भी वही 20, 30 साल, 40 साल पुराने चलते आ रहे हैं। उनके सिलेबस में अगर कोई एडिशन किया जाता है तो जो फैकल्टी है उसको उस लेवल पे ट्रेन नहीं किया जाता, उनको वो वाला एक्सपीरियंस नहीं होता जो इंडस्ट्री मांगती है। बिल्कुल सही। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है, और इस गैप को जब तक हम फिल नहीं करेंगे, हमारे आने वाली नस्ल जो है वो हमारी इंडस्ट्री के पैरेलल काम नहीं कर सकेगी। बिल्कुल सही जी। तो देखिए जी, ये आज हमारे जो मिनिस्टर हैं साइंस के या सेक्रेटरी हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, ये अक्सर मुख्तलिफ कंट्रीज में जाते रहते हैं, विजिट करते हैं और वो देखते भी हैं इंडस्ट्रीज उनकी, लेकिन देखने के बावजूद जब पाकिस्तान आते हैं तो वो कोई काम भी नहीं कर पा रहे। इसकी क्या वजह है? इनको पता भी है ये फलां हम कंट्रीज में विजिट किया है, उन कंट्री में बहुत डेवलपमेंट हुई है, लेकिन देखने के बावजूद जो उन्होंने देखा है कि क्या इधर करवा रहे हैं, लेकिन इधर वो कोई चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो रही अभी तक, लेकिन बातें जो कर रहे हैं, तो इसकी क्या वजह आता है? बातों से तो नहीं हमारा मुल्क तरक्की कर सकता। देखिए शाह साहब, जहाँ तक बात है कि हमारी जो मिनिस्ट्री है उनके नॉलेज या उनकी अप्रोच, मेरा ख्याल है कि कभी नहीं है। लेकिन फ़रक साहब, ये भी मैं आपको बता दूं, आपको पता होगा जब हमारे मिनिस्ट्री ये दी जाती मुख्तलिफ अहबाब को, तो आप देखें वो मुतलका जब इनको मिनिस्ट्री मिलती वो तो उन्होंने कोर्सेज किए नहीं होते। फर्ज किया एक बंदा है, वो अगर कोई उसने सिंपल MSc किया या MA किया हुआ, तो पता चलता जी वो जनाब उसको हेल्थ के मिनिस्ट्री दे देते, वो डॉक्टर नहीं होता। तो ये चीज़ें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जब ये चेंजिंग होती रहती है तो उस डिपार्टमेंट में तो मैं कहता हूँ ये तरक्की नहीं हो सकती उस शोबे में। तो ये बहुत बड़ा फ्लॉ है पाकिस्तान में कि जब भी अगर किसी को आपने मिनिस्ट्री देनी है तो मुतलका जो कंसर्निंग बंदा हो, उसने कोर्सेज उसमें किए हो, तो तब वो उनको देनी चाहिए। शाह साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज आ गया हुआ है। अब हमारे जो इस तरह के अदारे हैं, लोगों को अवेयरनेस आ गई है, जो इस तरह के अब मिनिस्टर बन रहे हैं, एक कोशिश हो रही है, ख़ासकर जो टेक्निकल लाइन है उसमें टेक्निकल लोगों को ही लाया जा रहा है। ठीक। और अगर मैं अवेयरनेस की बात करूं तो इन लोगों को फिर अवेयरनेस भी आ जाती है। देखिए, इन्होंने डिसीजन लेने हैं और उसके बाद आगे जो हमारी कोर टीम है, जो मुश्किल वहाँ पे पोस्ट में है, जो मुश्किल अपॉइंटेड लोग हैं, एक्चुअली तो उन्होंने रोल प्ले करने हैं ना फिर। तो इस हवाले से देखें, आप किसी भी अदारे में चले जाएं, चाहे वो 6 माह का सर्टिफिकेट करवाने वाला अदारा है या चाहे वो 4 साल डिग्री देने वाला अदारा है, हर अदारे में ना मशीनरी की कमी है, ना रिसोर्सेज की कमी है। देखिए, गवर्नमेंट तो आपको यही दे सकती है ना। अब वो मशीनरी वहाँ पे यूज हो रही है या नहीं हो रही, वो मशीनरी एक्टिव है या नहीं, वो मशीनरी स्टूडेंट को दी जा रही है या नहीं, एक्चुअली हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आता है। बिल्कुल सही। गवर्नमेंट हर चीज़ प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि मैं जानता हूँ अदारों में मेरा आना जाना होता है, हर चीज़ इतनी ज़बरदस्त मशीनरी आई होती है। ढेर सारे अदारे हैं जिनको मैं आपको नाम लेके भी बता सकता हूँ कि वहाँ पे चाइना की नहीं,
इटली की, जापान की मशीनें वहां जी। पे ब्रांड न्यू आई, ठीक है। लेकिन वो ज़ाया हो गई हैं सारी। ज़ाया क्यों हो जाती हैं? क्योंकि उनको ट्रेंड लोग नहीं मिलते वहां पे, ऑपरेट करने वाले लोग नहीं होते वहां पे, प्रॉपर गाइडलाइन नहीं उनके पास होती। और देखिए एक बहुत बड़ा गैप और भी है। जी जो हमारे इंस्ट्रक्टर हजरात हैं, जो वहां पे जो ट्रेन करने के लिए फैकल्टी है, उसका मार्केट एक्सपीरियंस नहीं होता, उनका एक्सपीरियंस रह जाता है बुक्स तक। मैं बताता हूँ, इसमें ये भी चीजें ना, देखें सिफारशी हैं जिनको इतना कुछ आता नहीं है, वो सिफारशों की बना पर इस फील्ड में आ जाते हैं। जो मेहनती लोग होते हैं, जिन्होंने ये माहिर होते हैं इस फील्ड में, वो सिफारशों के बगैर, वो बेचारी उनके पास नहीं होती, वो उनको जॉब नहीं वहाँ मिलती। ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। देखिए ये गवर्नमेंट का काम है और ये होनी भी चाहिए। बिल्कुल सही। तो बात तो फिर वहीं पे आ जाएगी ना कि जब आपके पास वसाइल मौजूद है, लेकिन वसाइल को यूटिलाइज करने वाले बंदे उस लेवल पे स्किल्ड नहीं है, तो फिर ये प्रॉब्लम तो आती हैं। बिल्कुल सही। लेकिन अदारों में मशीनरी भी मौजूद है, जी वसाइल भी मौजूद है, लेकिन जो फैकल्टी है वो भी, मतलब फैकल्टी में भी कोई शक नहीं है, लेकिन उनकी जो अप्रोच है वो इंडस्ट्रियल अप्रोच नहीं है। अच्छा, और वो स्टूडेंट को वो चीज दे नहीं पाते जो स्टूडेंट जाके मार्केट में सर्व कर सके। कैलकुलेटेड सी स्टडी होती है, कैलकुलेटेड सा नॉलेज ट्रांसफर होता है, और वो बच्चा जो यहाँ पे उसने जो पढ़ा, जब वो इंडस्ट्री में जाता है तो इंटायरली डिफरेंट चीज वहां पे उसे फेस करना पड़ती है, तो कंफ्यूज होता है। मुझे ये बताएं, फिर आजकल जो पूरी दुनिया में चल रही हैं ये इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, फिर कौन से ज़राए ऐसे हमें अडॉप्ट करने चाहिए जिससे एक तो बच्चे ट्रेन भी हो जाएं, फिर इनकी अर्निंग भी बन जाए? आप क्या सजेशन दे रहे हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि हमें अपने जो टेक्निकल एजुकेशनल अदारे हैं उनके सिलेबस को अपडेट करना होगा, ठीक है, ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो इन हो। बिल्कुल सही। बोल देने से या उसका टॉपिक रख देने से मसला हल नहीं होता। जैसे देखिए रिबोटिक सिस्टम है। अब मैं अगर आपको बात करूं, अमेज़न के वेयर हाउस में चले जाए, मैं दुबई में देख रहा होता हूं, अमेज़न के वेयर हाउस में चले जाएं तो वहां पे कोई बंदा भी सामान उठा के डिस्पैच नहीं कर रहा, सारे का सारा निजाम रिबोटिक पे चल रहा है। अब हमारे यहाँ पे रिबोटिक पढ़ाई जाती है, लेकिन परफॉर्म कहाँ पे करवाई जा रही है? उनको बाहर जब इंडस्ट्री में आते हैं तो उनको एज अ टेक्नीशियन यूज किया जाता है, जनरल टेक्नीशियन के तौर पे काम कर रहे होते हैं। हमें उस तरह की स्टडी चाहिए। और ऊपर से एक और बहुत बड़ा मसला जो मैंने यहाँ पे देखा है पाकिस्तान में, कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको गूगल का लिंक दे दिया जाता है, आपको वहां से वो गूगल की फोटो उठा के दे दी, कोई यूट्यूब की वीडियो लिंक कर दी कि जी आप ये वीडियो देखें और इस पे शुरू हो जाए। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे होता है कि वो जो टीचर हैं, वो जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो खुद वहां पे परफॉर्म करके क्यों नहीं दिखाते? 4 साल का टाइम थोड़ा नहीं है। मैं डीआई की बात करूं, 3 साल का टाइम थोड़ा नहीं है। 2 साल सर्टिफिकेट की बात करूं, 2 साल बड़ा टाइम है। बच्चे को पढ़ाने के लिए बहुत टाइम है। हम लोग डिजाइन के बंदे जो हमारे छोटे छोटे कोर्सेज कर रहे होते हैं, 6 माह के कोर्स को मैं 1 माह में चैलेंज के साथ करवाता रहा हूं। देखिए तो क्या है उसमें? देखिए जी फरूक साहब, आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई जी, बहुत ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट हुई है, लेकिन अभी हमारे पाकिस्तान में वो चीज़ नहीं है बच्चों के पास। अभी तक काफ़ी लोगों को पता ही, काफ़ी लोग बच्चों को कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। लेकिन दूसरे कंट्रीज़ में अगर आप जाके देखें, वहाँ तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है। यहाँ तक कि बच्चों को स्कूलों में भी ये पढ़ाया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन हमारे कोई नहीं। तो बाकी ये देखें, आपकी बातें ठीक है। जब आप किसी टेक्निकल आदमी को इस कंट्री में अगर लेके आते हैं, उसको इधर वो जो चीज़ वो मांगते हैं वो नहीं उसको मिलती, जिसकी बना पर वो मायूस होकर बाहर के कंट्री में चल जाते, वो उठा लेते। हमारे मुल्क में तो वो रह जाता है, वो जिसको बोलते हैं जो बाद में जो शांत मूड होता है वो रह जाता है। लेकिन ये गवर्नमेंट को चाहिए इस किस्म की जो पॉलिसी मरतब करें कि जो टेक्निकल फील्ड में माहिर है वो एक्सपर्ट इधर लेके आएँ, इसकी बना पर बच्चों को रोज़गार भी मिले और हमारी डेवलपमेंट हो इंडस्ट्री में। तो अच्छा, इसके साथ साथ मैं और बताता हूँ, टेक्निकल फील्ड में हमारे इतने इदारे नहीं है। इसकी क्या वजह? वो क्या कहते हैं, वो गवर्नमेंट इनको वो फंड्स नहीं इतने दे पा रही। आप देखें हर शहर में चल जाए 1 2 3 अदारे टेक्निकल के, दूसरे अगर किसी कस्बों में चल जाए उधर है ही कोई नहीं, जो वहाँ भी होना चाहिए। तो आप इस सिलसिले में क्या कहें? देखिए सर, इंडस्ट्री के लिए तो बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे रवायती एजुकेशन पर बड़ा फोकस किया जाता है। लोगों की जो ख्वाहिशात हैं वो ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब की होती हैं कि जी मैं ये यहाँ तक डिग्री ले लूँ, मैं गवर्नमेंट की जॉब में चला जाऊँ। क्या है गवर्नमेंट की जॉब में जो वाज़ेह फ़र्क है? प्राइवेट जॉब में काम करना पड़ता है, गवर्नमेंट जॉब में वो वाला काम या वो वाली एफर्ट नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं। हाँ, अब आप कह सकते हैं
और प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर में यही तो फर्क है। अब देखिए हम प्राइवेट सेक्टर में 24 घंटे वर्किंग में है, 24 घंटे दिमाग चल रहे होते हैं, तो गवर्नमेंट में चले जाएं रिलैक्स रिलैक्स होते हैं। ठीक है, वो जो रिलैक्सेशन दी जाती है, नो डाउट कि गवर्नमेंट काम कर रही है, गवर्नमेंट के लोग काम कर रहे हैं, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है ना, बैलेंस नहीं ना, चेक एंड बैलेंस चेक एंड बैलेंस। अब ये जो है ये चीज अगर गवर्नमेंट के अदारों को भी प्राइवेट अदारों के अंदाज से चलाया जाए तो देखे कैसे परफॉर्म होता है। जो तालीमी इदारे हैं इनको फिर किस किस्म का अपना रोल अदा करना चाहिए कि बच्चों को उसकी अर्निंग उनको मिलनी शुरू हो जाए, साथ साथ स्टडी करें और अर्निंग भी हो जाए, ये सजेशन दें बच्चों को। साहब इसमें ना मैं एक सजेशन देना चाहूँगा यहाँ पे, जो मैंने पहले एक गैप डिस्कस किया आपसे कि तालीमी अदारों की फैकल्टी और इंडस्ट्री की फैकल्टी जो है इनके दरमियान में गैप है। इनके दरमियान में एक लिंक जनरेट होना चाहिए, कम्युनिटी डेवलप होनी चाहिए। जैसे इंटर्नशिप के लिए भिजवाए जाते हैं बच्चे, तो आफ्टर डिग्री ना भिजवाएं, ड्यूरिंग ट्रेनिंग उनको अदारों में भिजवाएं ताकि प्रैक्टिकल फील्ड में भी जाएं। अच्छा वहां पे ना एक प्रॉब्लम आती है बच्चों को, मैं अपने घर से ये प्रैक्टिस कर चुका हूँ कि हम जो बच्चे यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, अगर मैं उनको घर पे कुछ चीजें गाइड कर दूं तो वो डर रहे होते हैं कि ये बात जब मैं सुबह जाके अपनी टीचर को बताऊंगी या बताऊंगा तो वो मुझे मतलब वो बुरा महसूस करेंगे, मेरे नंबर कम करेंगे, वो इस तरह की इश्यूज बड़े हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा मैं वो देख रहा होता हूँ कि बेशुमार जगह पे गलतियां हो रही होती हैं, वो बच्चों को ना लिंक दिए गए होते हैं कि जी ये आपने जो है ना ये पिक्चर मैंने दे दी है, इसके मुताबिक आपने करके लेके आना है। मैं अपने बच्चों से क्वेश्चन करता हूँ बेटा इसकी लॉजिक क्या बताइए आपको, ये क्यों उन्होंने ये आपको दी, ये तो गलत है, क्योंकि गूगल पे हर चीज ठीक नहीं है। और प्लीज आप लोग भी इस चीज को समझें, गूगल जो है, गूगल के ऊपर हर बंदा इंफॉर्मेशन डाल रहा है, किसकी इंफॉर्मेशन ठीक है, कौन सी वेबसाइट ऑथेंटिक है, कौन सी वेबसाइट स्टैंडर्ड पे काम कर रही है, वो नहीं है। जी बिल्कुल सही। एक दफा मेरे साथ एक वाकया हुआ, मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस में बैठा हुआ था, तो वहां पे जो डिजाइन पे जो एक फीमेल बैठी हुई थी, तो कुछ डिजाइन डिस्कस हो रहा था, तो मेरी चूंकि डिजाइन में थोड़ी एक्सपर्टीज है, तो मैं वहां पे वो चेक करते हुए मैंने एक ना सिंबल वहां पे उसने लगाया हुआ था, तो मैं उसके ऊपर उसे क्वेश्चन किया कि ये क्या स्टैंडर्ड है ये इसका। बिल्कुल सही। तो उसने मुझे कहा सर ये बिल्कुल स्टैंडर का है। तो मैंने कहा आपने कहां से लिया? कहते मैंने नेट से लिया है। अच्छा। तो मैंने कहा नेट को जरूरी नहीं है कि हर चीज उसकी स्टैंडर्ड पे हो या हर चीज उसकी दुरुस्त हो। तो डेफिनेटली फिर उसके मैंने जब उसको स्टैंडर्ड्स निकाल के दिए तो वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज बनी हुई थी। तो असल में ये बात है कि आपने अगर बच्चों को असाइनमेंट्स देनी है तो प्लीज उन पे खुद भी एफर्ट करें प्रैक्टिकल, और उसको देखें कि आया उनको मैं असाइनमेंट दे रही हूँ क्या ये भी ठीक है कि नहीं है। बिल्कुल सही। ठीक है, वो लकीर के फकीर ना बने। और उसके लिए आपको इंडस्ट्री के साथ लिंक होना बहुत जरूरी है। आप जब इंडस्ट्री में लिंक होंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट आपको गाइड करेगा कि भाई हमें क्या चाहिए। बिल्कुल ठीक। और वो आप अपने स्टूडेंट्स को दें और स्टूडेंट को इंडस्ट्री में लेके जाएं, इंडस्ट्री विजिट करवाएं। वो विजिट नहीं जो एक फॉर्मेलिटी बने या वीडियोस बन गई या तस्वीरें बन गई तो लग गई, वो नहीं। उनको वहां पे टाइम दें, उन लोगों के साथ उनको पैच करें। और सबसे बड़ी बात शाह साहब, एक बात यहाँ पे, क्यों इंटर्नशिप हमें करना पड़ती है जॉब लेने से पहले? क्यों? इसका मतलब है कि मैंने अगर 2 साल 1 साल 4 साल डिग्री अगर हासिल की है या कोर्स किया मैंने, इसका मतलब है वो नामुकम्मल था। मैं सर्टिफिकेट गत्ता लेके तो चल रहा हूँ, सबके आगे जाके रख रहा हूँ जी ये मेरी डिग्री है, ये सर्टिफिकेट है। जॉब क्यों नहीं देते उसके ऊपर? जब गवर्नमेंट ने उसको स्टैंप कर दिया तो जॉब किधर है? ठीक है, जॉब नहीं दे सकती। मैं भी बात यही करूंगा, मेरे पास भी अगर कोई जॉब के लिए आता है तो मेरे भी रोंगटे खड़े होते हैं इस बात पे कि यार ये 4 साल लगा के आ गया है, माँ बाप की मेहनत की कमाई इसने लगा दी है अपने ऊपर, लेकिन इसको मैं अगर कहता हूँ कि यार ये ले जाओ, ये छोटा सा कोड मुझे करके दे दो, वो कोड नहीं कर सकता। बस वही आपकी बात है कि टेक्निकल उसमें ट्रेनिंग नहीं ली, प्रैक्टिकल फील्ड में नहीं सर। उसमें फर्क ये है कि इंडस्ट्री कुछ और कर रही है, एजुकेशनल सेक्टर हमारा कुछ और कर रहा है। बिल्कुल वही आपकी बात है कि पुराना हमारे कोर्सेज चल रहे हैं जिसकी बिना पर वो ही टीचर पढ़ा रहे हैं, जो बच्चे आगे जाके वो नाकाम हो जाए। सर वो दोनों चीजें इसमें हमें कंपाइल करना होगी। हमें सिलेबस भी अपग्रेड करना है और अपने स्टाफ को भी अपडेट करना है, उनको भी इंडस्ट्री से लिंक करना होगा ताकि वो जो वहां पे बच्चे इंडस्ट्री को डिलीवर कर रहे हैं वो एटलीस्ट इस काबिल हों। और उसका बेहतरीन हल मैं आपको देता हूं। अगर फौरन ऐसा नहीं हो सकता तो मैं स्टूडेंट्स को ये बात बोलूंगा, ड्यूरिंग स्टडी फील्ड को ज्वाइन कर लें। बहुत टाइम होता है ना, मोबाइल की जो सोशल मीडिया उसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट करें, प्रैक्टिकल फील्ड में जाएं। जैसे ही आपकी स्टडी स्टार्ट हुई आफ्टर मिड कर लें। मैं तो कहता हूँ डे फर्स्ट से करें,
क्योंकि वो जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन चल रहा है ना कि डिग्री या स्किल, छोड़ दें सारी बातें, आप देखें डिग्री और स्किल दोनों चाहिए हमें, और डिग्री भी शुरू करें, स्किल भी साथ शुरू कर दें, और रेलेवेंट फील्ड के इजी हो जाएगा पढ़ना, उसके सारे जो फैकल्टी है वो खुद ठीक हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि जब बच्चा क्वेश्चन करेगा ना, जाके आगे कुछ 50-100 बच्चे बैठे हुए और एक बच्चा खड़े होकर कह देगा ना मैम ये जो आपने लिखा है ये गलत है, फलां रेफरेंस के साथ ये सही है या फलां रेफरेंस के साथ ये गलत है, वो पढ़ के अगले दिन स्टडी कर जाएगा। उसका वो जो प्रेशर है ना स्टूडेंट के ऊपर, वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही। और अगर एक को तो दबा लिया गया, अगर 2-4 स्टूडेंट वहां पे खड़े हो जाए और कहे जी मैम बिल्कुल इसने ठीक बोला है या सर इसने ठीक बोला है, तो वहां पे मुझे बताएं टीचर अगले दिन ऑटोमेटिकली स्टडी करके आएंगे घर से। बहुत शुक्रिया जी, ये बहुत जरूरी चीज है उसमें। बहुत शुक्रिया जी फरहान नदीम साहब, ये जी हमारे बहुत इंडस्ट्री प्रैक्टिकल फील्ड में बहुत एक्सपर्ट हैं और मुख्तलिफ कंट्रीज में भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे और अब भी दे रहे हैं। और इन्होंने जो हमें मालूमात बताई हैं कि बच्चों को कैसे तालीम देनी चाहिए, इनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देनी चाहिए, फील्ड में लेके जाना चाहिए, और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया जो हमारे पुराने कोर्सेज है टेक्निकल फील्ड में, चाहे कंप्यूटर में हो या कोई और टेक्निकल फील्ड जो भी हो, इनकी एजुकेशन है इसमें इनको लेटेस्ट वो एजुकेशन को देनी चाहिए, जिसकी बना पर जी इनका अर्निंग एंड अच्छा हो जाएगा और अच्छा ये मुल्क को डेवलपमेंट दे सकते हैं। जी अब मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। मज़ीद इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली मज़ीद अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।